एग्लोनिमा सबसे ज़्यादा पॉपुलर हाउस प्लांट होता है, लेकिन कई बार एग्लोनिमा का पौधा जब लेकर हम घर आते हैं तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है या फिर पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है। आप इस तरीके से यदि एग्लोनिमा का ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपके यहाँ एग्लोनिमा का पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। ये स्नो वाइट एग्लोनिमा है, ये लिपस्टिक एग्लोनिमा है और एक वैलेंटाइन एग्लोनिमा है। ये 3 वैरायटी है मेरे पास। एग्लोनिमा को आप कभी भी बिल्कुल शेड या अंधेरे में ना रखें। एग्लोनिमा को ओपन में और ऐसे जगह पे रखिए जहाँ फिल्टर्ड सनलाइट हो। क्रोटोन के साथ भी यही चीज़ करनी है आपको। क्रोटोन को यदि आप अंधेरे में रखेंगे, बहुत शेड में रखेंगे तो इसकी पत्तियां गिरने लगेंगी। और क्रोटोन के पौधे को हल्की धूप में रखना सही होता है। सुबह की यदि 1 घंटे की धूप मिल जाती है तो और भी बेहतर है। मैंने जिस जगह पे रखा है यहाँ सुबह की धूप मिल जाती है। यदि क्रोटोन को अंधेरे में रखेंगे तो कई बार ग्रो तो हो जाता है पौधा, लेकिन जो पत्तों का कलर है वो निकल करके नहीं आता। यही सेम चीज़ एग्लोनिमा के साथ भी होती है। एग्लोनिमा को यदि आपने शेड में रखा है तो ये पत्तों का जो कलर है वो सही निकल करके नहीं आएगा। देखिए मेरे पास 2 एक ही जैसे पौधे हैं, स्नो वाइट, ये भी स्नो वाइट है और जो बगल में मैं आपको दिखा रही हूँ वो भी स्नो वाइट है। देखिए इसमें वाइट कलर कम आया है और इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक को मैंने थोड़ा शेड में रखा था और एक को धूप में। तो फ़र्क यही होता है कि पौधा सरवाइव तो करेगा लेकिन पत्तों का कलर निकल कर नहीं आएगा जिस तरीके का नर्सरी से आप ले करके आए थे। दूसरी बात यदि सॉइल की करें, इसकी सॉइल थोड़ी सी नम है लेकिन कीचड़ सी नहीं है और इसकी बहुत भुरभुरी है। ऐसे में पौधे की पत्तियां साइड से जलने लगती हैं। ग्रोथ इसकी भी अच्छी हो रही है और इसकी भी ग्रोथ हो रही है। मैंने दिखाने के लिए पानी का ये डिफरेंस आपको बताया है कि मिट्टी जब भी आप बना रहे हैं कम से कम 40% सैंड और 20% कंपोस्ट और बाकी का रेशियो आप गार्डन सॉइल का मिलाइए। और पानी जब भी इसे दीजिए आप इस बात का ध्यान रखें कि पानी अच्छे से ड्रेन आउट तो हो जाए लेकिन मिट्टी में नमी बनी रहे। जब पौधे में नमी नहीं रहेगी तो ये पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है। देखिए ये जिस तरीके की ये मिट्टी मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी सूखी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा एग्लोनिमा ओवर वाटर के वजह से ही मरता है। चाहे वो क्रोटोन हो या एग्लोनिमा हो, ये दोनों पौधे ओवर वाटर के वजह से मरते हैं। तो इसमें बस एक ही टेक्निक का आपको ध्यान रखना है कि जब भी पानी देना है आप लीव्स को अच्छे से वॉश करते हुए पानी दीजिए। जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात है, हर एक 15 दिनों पर एक बार आप क्रोटोन हो या एग्लोनिमा हो, आप कोई भी कंपोस्ट डाल दीजिए कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा। देखिए जितना मैंने आधे चम्मच में दोनों को दे दिया, बस इतना ही खाद देना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाद देने से कई बार मैंने देखा है ये पौधा सर्वाइव नहीं करता है। इतना ही आपको क्रोटोन में भी देना है। इसकी कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं बरसातों में, लेकिन ये जो पौधे हैं ये साल में 2 बार ही आप ग्रो कर पाते हैं, या तो रेनी सीजन में या फैब के समय। इसकी पत्तियां लश ग्रीन तभी निकल करके आएंगी जब भी आप पानी दें, वॉश करें अच्छे से। ये 3-4 चीज़ों का ध्यान रखें। छोटे कंटेनर में लगाएं, हमेशा 5 से 8 इंच के बीच के कंटेनर का चुनाव करें। जब भी वाटरिंग करें लीव्स को अच्छे से वॉश करें, चाहे वो क्रोटोन हो या फिर आपका एग्लोनिमा हो। नर्सरी पर ये पौधे 100 से 150 रुपए के मिलते हैं और छोटे कंटेनर में ही अच्छे से चलते हैं। इसमें वाइट कलर के फ्लावर निकलते हैं। स्नो में आप देखोगे, स्नो एग्लोनिमा में निकला हुआ है वाइट फ्लावर, और सभी में वाइट कलर के फ्लावर्स निकलते हैं। और इसे जो है सरवाइव कराने का ये बेहतर तरीका होता है कि आप इसके पत्तों को वॉश कीजिए, 15 दिनों में एक बार आधे चम्मच खाद दे दीजिए। कंपोस्ट दे सकते हैं, गोबर की खाद दे सकते हैं, या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसी चीज़ है तो वो दे सकते हैं। और इसको पानी कब देना है ये आप अपने पौधे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से खुद ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि पानी जब भी देना है इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी ड्राई हो। जिस तरीके की मिट्टी मैंने अभी आपको दिखाया है ऐसी मिट्टी हो। क्रोटोन और एग्लोनिमा को एसिडिक सॉइल पसंद है। एसिडिक सॉइल मीन्स जिस मिट्टी का पीएच 6 to 7 तक मेंटेन होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो चाय पत्ती जो हम घर में यूज़ कर लेते हैं उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए यूज़ करने के बाद, और जिस तरीके से मैंने आधा आधा चम्मच बताया है 15 दिनों में एक बार आप अपने एग्लोनिमा और क्रोटोन को दे दीजिए। देखिए पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होगा। धन्यवाद।